नमस्कार साथियों। बहुत ज्यादा मजा आ गया जब हमने आपका क्वेश्चन पेपर को देखा। जितना प्रश्न हमने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया था, गारंटी मेरे दोस्त सारा प्रश्न पूछ लिया गया आपके परीक्षा में। अगर आपने हमारा बस 2 से 3 वीडियो भी अगर देख कर गए होंगे, 100% कह सकते हैं पहला प्रश्न ही हमारा जो पहला प्रश्न था वही प्रश्न आपके एग्जाम में पहले नंबर पर आ गया था। तो नंबर सहित जो है सारा प्रश्न आपको मिल गया है और अभी हम इसका आंसर की का एनालाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है उल्टा पुल्टा भी आंसर बता रहे हैं प्रश्न का, तो आपको सही उत्तर क्या होगा इसके लिए आप इस चैनल पर जरूर आइएगा, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो साथियों, पहला जो प्रश्न है आपके एग्जाम आया था, मजा आ गया था जब हमने मैराथन क्लास को स्टार्ट किया था। तो पहले ही दिन बता दिए थे, पहले दिन ही, कि इतिहास यानी हिस्ट्री का जो जनक है या पिता है वो आपका हेरोडोटस है, जो कि 100% लगभग 100% विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को सही किए होंगे। लेकिन आगे आपका मजा आएगा आपको जब प्रश्न हम दिखाएंगे कि ये प्रश्न हमारा पूछा गया था। ये प्रश्न केवल हमारा नहीं था, ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में था, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव में नहीं बताया था। तो बाकी जो इसका आंसर हो जाएगा, निम्न में से रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख का। कौशाम्बी अभिलेख जो अशोक का अभिलेख था उसी को कहा जाता है रानी का अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। अगर कहीं उल्टा पुल्टा आंसर देखे हैं तो आप वहां पर से डाउट को यहां क्लियर कर लीजिए। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों आपसे पूछा गया, सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सबसे अधिक जो स्वर्ण सिक्के जारी किया गया था वो गुप्त वंश के द्वारा किया गया था, गुप्त शासकों के द्वारा। आंसर जो है 2 नंबर 100% सही है, एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। चौथा जो प्रश्न है दोस्त, बहुत मजा आया जब हमने देखे कि सारा प्रश्न तो भाई मिल गया, लाइन से हूबहू मिल गया था। निम्न में से किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है दोस्त? तो सह्याद्री पर्वत जो कहा जाता है दोस्त, वो पश्चिमी घाटी पर्वत को कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला को, पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला। आंसर जो पहला है वो 100% यानी 100% सही है। अगर कहीं आप गलत देखे हैं तो बच जाइए, ठीक है। और बाकी जो है हम इसका आंसर के भी मिलाने वाले हैं। आगे आपका जो है ई नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी 5 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वचन यानी सत्यमेव जयते किस लिपि में? भाई सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन में ये कंफ्यूज कर दिया था आपको, ये सब प्रश्न भी हम आपको बता चुके थे, ठीक है। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न एफ नंबर है, ध्वज यानी तिरंगा की लंबाई कितनी होती है? तो बहुत लोग यहाँ पे डाउट में रह गए हैं, आपको डाउट में नहीं रहना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्त वो हो जाएगा आपका 3:2, यानी 3/2, या इसी को कहिए 3:2 जो है आपका बिल्कुल रूप से 100% सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म फेस्टिवल से है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये 100% जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था, काफी मजा आ गया। थोड़ा भी दोस्त तो अगर आप प्रश्न को पढ़े होंगे, हमारे वीडियो को जरूर अगर देखे होंगे आप, 2 से 3 वीडियो हम बोले थे आपको देंगे पर विषय में, और वहीं से सारा प्रश्न छपेगा। निम्न में से क्या पंच तत्व में सम्मिलित नहीं है दोस्त? तो पंच तत्व में जो है देखिए, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रतन अधम शरीरा। तो क्षितिज, यहाँ पर देखिए, क्षितिज, जल, पावक, गगन, शमीरा मतलब वायु, और पर्वत की यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। तो आपका आंसर जो है चौथा बिल्कुल, अगर आपने डी मारे हैं तो बिल्कुल सही मार्क आए हैं। आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है दोस्त? तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो आपका 10 से 28 है, बिल्कुल रूप से बहुत बच्चा ने सही किया है। अगला जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है आपका जे नंबर, यहाँ पर प्रश्न कहा है कि आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ निम्न में किसकी रचना है? तो 100% हमने बताया है आपको, ये आर्यभट्ट प्रथम या आर्यभट्ट की है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये 100% सही है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 110% सबके सब पूछ दिया। देखिए, इतिहास किसे कहते हैं हमने पहले ही वीडियो में बता दिए थे। इतिहास गुप्तकालीन शासन, ये 100% प्रश्न आया है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्या है? 100% छपा है। अष्टांगिक मार्ग, सुबह में ही हम ये सब क्वेश्चन दिए। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर प्रकाश डाले पूछल है क्वेश्चन। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो पहले नंबर पर यह प्रश्न हम आपको लिख कर दिए थे कि यह प्रश्न छपेगा, और यह प्रश्न छप भी गया था।
आगे जो आपका है यहाँ पर विभिन्न कला में भारतीय कला का वर्णन कर, ये भी पूछा है। महाजनपद और जनपद दोनों में से एक प्रश्न बोले थे जिसमें से महाजनपद आ गया है और दोनों का आंसर थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा। उसके बाद है प्राचीन विज्ञान का विकास कैसे हुआ था, इसमें चिकित्सा शास्त्र का सारा बात इसमें लिखा था तो आप लिख दिए होंगे। कृषि विकास के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो सारा प्रश्न जो है आपका मिल चुका था, यहीं से पूछा है। अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आगे भी आपको मिलेगा। और इसका आंसर की अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप गूगल पे आ जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए MNC क्लासेस VSP गुरुजी। जैसे सर्च करेंगे फिर आपके सामने जो है नया पेज ओपन, इस तरह का पेज ओपन होता है। पहले वाले पेज पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे क्लिक करेंगे फिर ऐसा पेज ओपन होता है। आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पर आ जाना है, जैसे यूनिवर्सिटी अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन मिल गया है तो आंसर की उसी में मिलेगा और हिस्ट्री का आंसर के इसमें मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको क्वेश्चन पेपर के साथ जो है आंसर के मिल जाएगा। और जो जो प्रश्न हमने आपको दिया था सारा प्रश्न यहाँ से मिला है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन लाइन से ही मिल गया, सारा प्रश्न जो है लाइन से ही मिल गया। तो यहाँ आकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि देख सकते हैं, मतलब कि लाइन से प्रश्न मिल गया, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोग देख लीजिए और आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना प्रश्न हमारे वीडियो से पूछा गया है। तो अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।